दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 5000 क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 9वां पार्ट है। 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज 800 क्वेश्चन हो चुके हैं। 801 एक नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुकी प्रजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ वास करते हैं? तो मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहाँ कुकी प्रजाति निवास करती है। फिर कौन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंड नायक था? तो वो था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं महादंड नायक था। फिर है, किस उत्पादकता पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो स्वर्णाभूषण पर। जो हॉलमार्क है वो दिया जाता है किसमें? स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता पर। और जो एग मार्क है वो दिया जाता है कृषि उत्पादों पर, ठीक है। फिर दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल डायनेस्टी। जो चोल राजवंश था वो अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। ये दक्षिण भारत का एक राजवंश है, चोल वंश। फिर है, मोपिन किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश का मुख्य पर्व है। और अभी अपन ने पिछले पार्ट में देखा था असम का मुख्य पर्व क्या था? राज्य का मुख्य पर्व था बिहू। फिर है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो गोल्ड है। फिर है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा मांग लिखा है, वहाँ पे मां लिख दिया है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर है, यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की छोटी सी थैली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है हमारा, का पाबलांग नोंगक्रेम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय। यहाँ पर का पाबलांग नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है। फिर भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? तो वो है होली। जो भील जनजाति है सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? तो यह है होली। फिर ऋग्वेद में कबीले के लिए प्रयुक्त शब्द जन का प्रयोग कितने बार हुआ है? तो 275 बार। पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की है? तो वर्ष 2020 तक। पूछा भी जाता है तो विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है विजन 2020, ठीक है। फिर कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था तैलप द्वितीय। जो तैलप द्वितीय था वो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। फिर है, चपवार कूट किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह है मिजोरम का प्रमुख त्योहार है चपवार कूट। और यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जो डायोप्टर होती है वो लेंस की क्षमता के बराबर होती है। जो कि अगर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी जो कि लेंस की क्षमता के जस्ट व्युत्क्रम होती है, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर है, राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। सोडियम क्लोराइड एक लवण है, ठीक है। अगर उसकी जो भी क्षार हैं, ठीक है, अम्लों के साथ क्रिया करेंगे, अगर अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट, यानी कि लवण बनता है। इतना याद रखना। फिर है, किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा या सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फिर है, गांगेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो भीष्म के लिए। जो गांगेय है वो भीष्म, इनको भीष्म यानी कि गंगा के पुत्र थे। भीष्म गंगा के पुत्र थे, गंगा पुत्र भीष्म है, इसलिए इनको गांगेय कहते हैं। फिर है, भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटेल। जो भीलों के ग्राम प्रधान होते हैं उनको कहा जाता है पटेल। फिर कौन सा अंतरिक्ष यान सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो लूना 9।
जो लूना 9 है वो सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर उतरा था। फिर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है इसका गठन करता है राष्ट्रपति। 1000 टाइम पूछा गया है, क्योंकि अंतर्राज्यीय लिखा है ना, तो अपन को लगता है कि राज्यपाल ने की होगी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है राष्ट्रपति द्वारा। फिर है ब्रिटिश भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी भारत में। फिर है वासुदेव शब्द, वासुदेव किनके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वासुदेव किया जाता है कृष्ण के लिए, वासुदेव कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड बैंक में रक्त कितने तापक्रम पर सुरक्षित रहता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है। राष्ट्रपति को प्रति माह कितनी राशि वेतन के रूप में दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए प्रति महीना, यानी कि 60 लाख का पैकेज होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पैकेज होता है वो होता है 60 लाख रुपए का, तो अच्छा पद है। ठीक है, फिर है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर पानी में डुबा दोगे उत्तल लेंस तो उसकी क्षमता घट जाती है, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के कार्यकाल में शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसको भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। फिर किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, पृथ्वी का भग्नी ग्रह शुक्र है, और ये क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, फिर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैं आपको बता चुका हूँ, कार्ल मार्क्स जो है सोशलिस्ट थे। ठीक है, तो जहाँ पे भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आ जाए तो कार्ल मार्क्स को लगा देना। फिर है अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? तो सन 2004 में, जून 2004 में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। फिर है किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई है? तो लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, लॉरेंस ने। और द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, जो द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का, जो कि 16वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के थे। ठीक है, फिर पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट का। ये खाने का सोडा होता है, NaHCO3। साइंस वाले पार्ट में अच्छे से समझा दिया था। और जो धावन सोडा होता है या बेकिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के अवकाश ग्रहण करने के बाद उसे कितना वार्षिक पेंशन दिया जाता है? तो 18 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, वार्षिक पेंशन 18 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। फिर कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो राजसिंह शैली में। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। फिर हैली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो 2062 में, जो कि 72 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, सॉरी 72 बोल रहा हूँ, 76 वर्षों में, 76 ईयर्स में एक बार दिखता है। कौन? हेली पुच्छल तारा, जो कि अब 2062 में दिखेगा। भारत की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो अंजलि राय थी। ये जो अंजलि राय थी ये पहली महिला अंपायर थी। फिर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसकी थीम क्या थी? तो कृषि, है ना, कृषि से रिलेटेड थी ये। फिर पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाते हैं सप्त पैगोड़ा। 1000 टाइम पूछा जा चुका है। जो पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिर हैं उनको कहा जाता है सप्त पैगोड़ा। और पूर्वी तिमोर की मुद्रा क्या है? तो वो है US डॉलर। जो पूर्वी तिमोर है इसकी मुद्रा क्या है? तो यह है US डॉलर। नेक्स्ट है हमारा, अजंता गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 का निर्माण किस काल में करवाया गया? तो गुप्त काल में। गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त काल के समय में जो अजंता गुफा महाराष्ट्र में है इसकी 16, 17 एवं 19 का निर्माण करवाया गया था। फिर किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है? तो संविधान का। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। वो कहाँ पर पारित होना चाहिए? संसद में लाया जाता है।
फिर प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य से। जो वेवलेंथ होती है वो प्रकाश के रंग को निर्धारित करती है, ठीक है, वेवलेंथ। फिर 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो वह दंडी। पूछा गया क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो वह है दंडी। और पापुआ न्यूगिनी की मुद्रा क्या है? तो वह है केना। पापुआ न्यूगिनी की मुद्रा क्या है? वो है केना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो वो बृहस्पति और शनि हैं। क्रम से याद रख लो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि। फिर है अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसमें पूछे मंगल और यूरेनस के बाद, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद क्या आता है? बृहस्पति और फिर शनि, फिर उसके बाद अरुण यानी कि यूरेनस आता है, फिर उसके बाद नेपच्यून आता है, ठीक है। तो बन जाएगा। फिर जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो सुलभ ने। यहाँ पर सुलझ लिखा है, वो सुलभ थे, ठीक है। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई? बता चुका हूँ मैं, कृषि को। फिर है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वो था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। फिर है काला झंडा किसका प्रतीक है? तो विरोध का है। काला झंडा, काला कपड़ा, है ना, ये सब विरोध का प्रतीक है। फिर कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम, ठीक है। अर्धचालक के रूप में ज़्यादातर सिलिकॉन देखे होंगे आपने, लेकिन ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें जर्मेनियम का यूज होता है। फिर है प्रधानमंत्री के मृत्यु होने या त्यागपत्र देने पर किसका विघटन हो जाता है? तो मंत्रिमंडल का। फिर गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किस घोषणा पत्र से पड़ी? तो 1835 ईस्वी के मैकाले घोषणा पत्र से। फिर है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भावनगर गुजरात में है। और अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर है भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग भी इसी से होती, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और इसी को तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में है। जो उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान संस्थान है वो गाजियाबाद में। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के संयोजन से बना है? 7 रंगों से। फिर किसने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ये गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। फिर किसे कोरोसिव सब्लिमेट कहा जाता है? तो मर्क्यूरिक क्लोराइड को कहा जाता है कोरोसिव सब्लिमेट। फिर भारत का कौन सा शहर हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना है। हौजरी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पंजाब का विलय ब्रिटिश राज में किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। तो पंजाब का विलय किसके काल में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। इसकी हड़प नीति थी कि जो राजा निसंतान होता था उसके राज्य को क्या किया जाता था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, ठीक है। तो पंजाब का विलय कर लिया था। और ये किस राजा के टाइम पे हुआ था? तो वो उनका नाम था रणजीत सिंह। 1849 की बात है, 1849 की बात है, रणजीत सिंह थे राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी? तो इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी की देन है। फिर एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नली नुमा उपकरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कुलिज नली। फिर सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक। और राजा राम मोहन राय का नाम भी आता है, तो वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम वेंटिक है। फिर चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी हुआंगटी। जो सी हुआंगटी है ये चीन की महान दीवार का निर्माता था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। फिर कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण उद्योग है? तो बेल्जियम का है। फिर पिगमेलियन किसकी रचना है? तो पिगमेलियन रचना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है पिगमेलियन। और किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो चीनी उद्योग क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है।
फिर ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1825 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और 1828 में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर है वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? एलिजाबेथ फर्स्ट को। वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है एलिजाबेथ फर्स्ट को। नेक्स्ट है अपना यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से किया जाता है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण। और यूरेनियम वही धातु है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर्स में, ठीक है। फिर भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में वर्णन है संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी की स्थापना। फिर मूंगफली का टिक्का रोग किस कवक के कारण होता है? तो सर्कोस्पोरा परियोनेटा के कारण। और किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। फिर है लेनिनग्राद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पोत निर्माण उद्योग से। लेनिनग्राद जो है वो पोत निर्माण उद्योग से संबंध के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैरी लीला राव है। यहाँ पर रो लिखा है लेकिन राव थी, ठीक है। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है मैरी लीला राव। फिर राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और किसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को, ठीक है। ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि ये क्यों आया था भारत? तो बौद्ध ग्रंथों को लेने आया था, ठीक है। स्थानीय भाषा में लिखते थे, जो कबीर दास थे अपने, वो हिंदी की स्थानीय भाषा में लिखते थे, तो अवधी में, ठीक है, अवधी में, जो कि यूपी में ज़्यादा फेमस है। फिर वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, जो पहला सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। एक गैलन कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 3.785 लीटर के। जो एक गैलन होता है वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ठीक है। फिर भारतीय भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो है बांग्ला भाषा। फिर सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को में। और अगर पूछा जाए भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो वो है बेंगलुरु को, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली। और भारत की सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु है। फिर है धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास ओराइजी के कारण। और भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिकों की संख्या। फिर गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने। ये चालुक्य वंश है, इसकी स्थापना की थी मूलराज प्रथम ने। फिर रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा। फिर कैल्शियम साइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCN2, ठीक है, सिंपल है। फिर पंचायत के विघटन की तिथि के कितने माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के। फिर है हमारा कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है तथा आरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करता है? तो यह है इंसुलिन, ठीक है। तो ग्लूकोज के उपापचयन, तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। और जिसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। तो इसी के साथ हमने 900 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और हमारा टारगेट है 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।